कोविड संबंधित जो अभी हमारी लड़ाई चल रही है उसके ऊपर खर्च करने के लिए सब स्टेट्स को इन्फॉर्म कर दिया है। और इसी तरह से जो नेशनल हेल्थ मिशन में 1 अप्रैल को जो अनस्पेंड फंड्स हैं उनके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी सभी स्टेट्स को उस अनस्पेंड पेंडिंग बैलेंस को यूटिलाइज करने के लिए सूचना दे दी है। भारत सरकार ने एक मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई के संदर्भ में स्टेट्स को डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के माध्यम से 30 अप्रैल तक का जो है एक कैलेंडर जो है इशू किया है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, DPIIT और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, उन सब ने मिलकर स्टेट्स के अंदर ये मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई अनहिंडर्ड, किसी भी प्रकार की रुकावट के बगैर स्टेट बॉर्डर्स के ऊपर ये उपलब्ध हो, इसको भी सुनिश्चित किया है। पिछले साल सारे देश में जब कोविड के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे और वेंटिलेटर्स इत्यादि की जरूरत थी, तो 34,228 वेंटिलेटर्स हम लोगों ने स्टेट्स को भारत सरकार की तरफ से भिजवाए थे। और अभी इस प्रेजेंट वेव में भी जो हमें पिछले 2 महीने से विशेष रूप से देखने को मिल रही है, इसमें महाराष्ट्र को 1121 वेंटिलेटर्स, उत्तर प्रदेश को 1700 वेंटिलेटर्स, झारखंड को 1500 वेंटिलेटर्स, गुजरात को 1600 वेंटिलेटर्स, मध्य प्रदेश को 152 वेंटिलेटर्स और छत्तीसगढ़ को 230 वेंटिलेटर्स। ये जो भी आपने अपनी ज़रूरत इत्यादि प्रोजेक्ट की होगी, इसके हिसाब से इसके अलावा भी कुछ और होगा तो वो निश्चित रूप से हम लोग आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। मैं ये आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता था कि आज जब हम आपकी बात सुने तो विशेष रूप से जो अभी एक्यूट सर्ज हो रहा है या होने की संभावना है, मान लीजिए, तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल बेड्स और ऑक्सीजन के इत्यादि, जिसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हो रही कि शायद हॉस्पिटल बेड्स लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं या ऑक्सीजन के अंदर कहीं कहीं कोई कमी इत्यादि। भारत सरकार ने पहले से भी बहुत सारे ऑक्सीजन के सपोर्ट सिस्टम्स आपके यहाँ स्ट्रेंथन करने के लिए काम किए हैं, वो सब चीज़ें आपकी जानकारी में है। लेकिन इस संदर्भ में अगर आपको कुछ कहना हो तो ये ज़रूर आप आज हमें बताइएगा। और इस एक्यूट सर्ज की संभावित की एडवांस्ड प्लानिंग और ज़्यादा डिटेल में हम करें। जहाँ तक मैंने अभी सुबह देखा कि हमारे पास जो है लगभग जो डेडिकेटेड जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं सारे देश में वो 2084 के करीब हैं। और इसमें जो बेड्स हैं वो खाली जो कोविड हॉस्पिटल जो कैटेगरी है उसमें वो 4,68,974 हैं। डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स जो हैं वो 4,043 हैं, उसमें भी 3,57,096 बेड्स हैं। और कोविड केयर सेंटर्स लगभग 12,673 में अगेन 10,26,195 बेड्स हैं। ये सारे बेड्स को मैंने जोड़ा तो हमारे पास इस समय जो डेडिकेटेडली जो बेड्स हैं हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और कोविड केयर सेंटर्स में ये 18,52,265 हैं। और इसके अलावा 12,693 क्वारंटाइन सेंटर्स के अंदर भी हमारे को हर एक जगह पे क्वारंटाइन सेंटर्स में अलग अलग नंबर होता है बेड्स का, इसलिए उसका एग्जैक्ट नंबर नहीं, लेकिन ये इतने बेड्स हैं। लेकिन इसके ऊपर जितनी भी हमारे को आवश्यकता लगती है या हमारा प्रोजेक्शन है उसके बारे में भी थोड़ा सा आज आप ज़रूर चर्चा करें। कुछ सुझाव थे कि हर शहर में, हर स्टेट में, कुछ शहरों में विशेष रूप से जो है ये अभी सर्ज जो है उसका कोविड का प्रकोप ज़्यादा है, वहाँ के लिए हम स्पेशल फोकस करके स्पेशल स्ट्रैटेजीज बनाएं। और विशेष रूप से एक सुझाव और था कि जो हमारे
मेडिकल कॉलेजेस की जो क्षमता है उसका और ज़्यादा प्रयोग करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस को हम भी यहाँ से जितना भी उनको और ज़्यादा एग्रेसिवली, प्रोएक्टिवली और थॉरोली इन्वॉल्व होने के लिए इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। लेकिन बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस तो स्टेट्स के गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करते हैं, तो हर एक मेडिकल कॉलेज को भी 2-2, 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट्स अगर हम लोग फोकस्ड वे में देकर और उनका भी और ज़्यादा उनकी मैन पावर और उनकी जो क्षमता योग्यता है उसका हम और ज़्यादा विशेष रूप से इस्तेमाल करें। जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनको विशेष रूप से उनको जल्दी से जल्दी डिटेक्ट करना और अर्ली ट्रीटमेंट, ताकि लेट जो इतने समय में लोगों को बहुत इस प्रकार की सुस्ती हो गई कि लोग शायद कोविड को कभी कभी लाइटली लेते हैं और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जाते हैं। तो ये तो हम साल भर से ये चीज़ें हाईलाइट कर रहे हैं और थोड़े से बड़े लेवल के कंटेनमेंट जोन्स, लार्ज कंटेनमेंट जोन्स और जिसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी क्वारंटाइन, उस नाते जो है अपने अपने स्टेट्स में आप अगर फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से शायद हमारी स्ट्रैटेजी में एक बात और जिसके बारे में पिछले समय में भी बहुत चर्चा हुई है। आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने ये जब वेरिएंट्स वगैरह की बात चली, यद्यपि हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले मई-जून के महीने से कर रहे हैं देश में। ये जो यूके वेरिएंट की बात तो थोड़े कुछ महीने पहले दुनिया के सामने आई, लेकिन हमारी बायोटेक्नोलॉजी की लैब्स में विशेषकर कल्याणी में, CSIR में हम लोग लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से ही कर रहे थे। और अभी भी जो है स्पेसिफिकली फोकस्ड वे में जो इस समय 13,000 से ज़्यादा जो अभी सर्ज के बाद विशेष रूप से जो कंसोर्टियम बनाया है 10 लैब्स का, और अभी कल हमने निर्णय लिया कि इसमें और भी ज़्यादा कुछ लैब्स को हम इन्वॉल्व करेंगे जिनके पास इस प्रकार की काबिलियत होगी। उसमें 13,000 से ज़्यादा जो है केवल इस सर्ज के दौरान जो है हमने जीनोम सीक्वेंसिंग की है। और उसमें जो एक बात हमें ध्यान में आई है कि, और उसके लिए रिक्वेस्ट आपको औपचारिक तौर पे भी हमारे हेल्थ सेक्रेटरी पत्र लिखकर भी करेंगे कि ये जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जो स्टेट्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन जिस लेवल का जो बातों का चाहिए, हर एक स्टेट एक अपना कोई नोडल ऑफिसर इस दृष्टि से ज़रूर अपॉइंट करे, क्योंकि जो जीनोम सीक्वेंसिंग के अंदर जो भी हमारे को म्यूटेशंस मान लीजिए दिखाई देते हैं तो उनका क्लिनिकल पिक्चर और पब्लिक हेल्थ के एंगल से कोरिलेशन, इसको करने के लिए जो क्लिनिकल पिक्चर की जानकारी है वो स्टेट से वापस मिलना हमको ज़रूरी है उन पर्टिकुलर केसेस में। तो उसके अंदर शायद कोऑर्डिनेशन की कमी या आपके लेवल पर बहुत सारी चीज़ों की व्यस्तता के कारण उसमें जो है ये हम लोगों ने मीटिंग में भी ऑब्जर्व किया कि वो चीज़ों के अंदर कहीं कमी है। इसलिए ये ध्यान में आया कि एक इस काम के लिए डेडिकेटेडली जो है अपना एक ऑफिसर आप जो है निश्चित रूप से नियुक्त करें। जो अभी प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा उसमें भी ये ध्यान आएगी बात की ज़्यादातर स्टेट्स ने, और जहां हम लोग ये मीटिंग कर रहे हैं जिनकी, क्योंकि ज़्यादातर उन्हीं स्टेट्स की कर रहे हैं जहां बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में केसेस हैं, जो हमारा जो प्रीवियस हाईएस्ट था उसको हम लोग इनफैक्ट क्रॉस कर चुके हैं। तो स्थिति की गहराई और स्थिति की जो अभी की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हम लोग मिलजुल कर निश्चित रूप से जिस समय 2020 में हम लोगों ने लड़ाई शुरू की थी तब ना वायरस के बारे में किसी को पता था, ना स्ट्रैटेजी के बारे में कोई पूरी किसी को कल्पना थी, और धीरे धीरे स्ट्रैटेजी भी दुनिया में इवॉल्व हुई लड़ाई लड़ने की, और भारत में भी इवॉल्व हुई, कैपेसिटी भी भारत में धीरे धीरे बिल्डअप हुई। तो 2020 के मुकाबले 2021 में हम ज़्यादा बेहतर ढंग से इक्विप्ड हैं कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जिस लेवल तक हमें एक्सपेंड करना है, हमें एक्सपेंड करने के बारे में भी जो है पर्याप्त अनुभव है ज़रूरत के हिसाब से। तो अभी हम अपनी अपनी स्टेट्स में जो जो चीज़ें हमें एक्सपेंड करनी है वो हम समय से पहले एक्सपेंड कर लें,
जो आपको भारत सरकार से और सहायता चाहिए वो सहायता आप हम लोगों को बता दें। जैसे पिछले साल हम लोगों ने लगातार हर फ्रंट पर आपकी सहायता की है, उसी प्रकार से अभी भी हमें कोई सहायता किसी भी प्रकार से करने में कोई ज़रा सा भी संकोच नहीं है। टेस्टिंग के बारे में बार बार ये तो आग्रहपूर्वक कहा ही जाता है कि टेस्टिंग को जितना ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा इसमें इंश्योर करेंगे। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ज्यादा प्रभावित राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक शुरू हो चुकी है, डिस्कशन हो रहा है वहां पर, जैसा कि अभी हमने आपको लाइव दिखाया। हम इस मीटिंग के बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।